महाराष्ट्र में एनडीए में दरार आ गई है क्या? क्या बीजेपी और शिवसेना का 25 साल का साथ टूट जाएगा, छूट जाएगा? दरअसल बीजेपी से राज ठाकरे की नजदीकियों के बाद ये सवाल महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में उठने लगे और इन्हीं सवालों के बीच आज शिवसेना की अहम बैठक है। बैठक शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के घर पर होगी। बैठक में शिवसेना के पदाधिकारी और बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन इस बैठक से पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी का रुख अब कुछ नरम नजर आ रहा है। वहीं राज ठाकरे को जमकर निशाने पर लिया गया है। सामना में जो लेख छपा है उसमें उद्धव ने सामना के संपादकीय में लिखा कि बीजेपी से उनका गठबंधन मजबूत है। उद्धव ने एमएनएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ पार्टियां सिर्फ मौके का फायदा उठाते हुए मोदी का समर्थन कर रही हैं। शिवसेना ने इसे डरबी रेस करार दिया है। कल तक मोदी के खिलाफ बोलने वाले स्वयंभू नेता आज मोदी मोदी कर रहे हैं। सामना में ये बात कही गई है और ये आरोप भी लगाया गया कि शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को तोड़ने के लिए कई बार साजिशें की गई, लेकिन सब बेकार रहा। जाहिर है शिवसेना की बैठक से पहले सामना का ये लेख शिवसेना के बदले रुख को दिखा रहा है, लेकिन देखना होगा कि बैठक में उद्धव ठाकरे फैसला क्या लेते हैं। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी विनोद जगदाले मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनोद, सामना में ये लेख साफ तौर पर नजर आ रहा है शिवसेना बीजेपी के लिए तो नरम है, लेकिन निशाना क्या सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे पर ही साधा गया है? देखिए रोमना, आज के अगर अग्रलेख के बारे में हम बात करें तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे पर सीधा हमला किया गया है, लेकिन गठबंधन को लेकर, युति को लेकर नरम रुख यहां पर शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपनाते हुए सामना में यहां पर दिखा है। लेकिन रोमाना, जहां तक हमारे शिवसेना के नेताओं से बात हुई है, आज अगर हम बात करें तो शिवसेना के विधायक, सांसद और शिवसेना के पदाधिकारी के साथ जितने भी अहम नेता हैं वो आज शिवसेना भवन के यहाँ पर जुटेंगे। शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे बैठक लेंगे। ज्यादातर नेताओं की ये मांग है कि जिस प्रकार से बीजेपी राज ठाकरे के पास जाकर हमेशा उनको सपोर्ट करने की बात करती, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सबक सिखाना यहाँ पर जरूरी है। तो उद्धव ठाकरे क्या भूमिका लेते हैं और क्या शिवसैनिकों को संदेश देते हैं, क्या नेताओं को संदेश देते हैं चुनाव को लेकर, ये देखना अहम होगा। नहीं, लेकिन जो सामना में ये जो लेख छपा है, जो संपादकीय सामना में छपा है, क्या उससे साफ नहीं हो रहा है कि रुख तो ले लिया है शिवसेना की तरफ से, एक नरम रुख जो अपना लिया गया है बीजेपी को लेकर, और ऐसे में फिलहाल तो नजर ये आ रहा है कि गठबंधन पर किसी तरीके की कोई आंच भी नहीं है? देखिए, वो उद्धव ठाकरे का रुख है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की सबसे अहम बेस होता है पार्टी के कार्यकर्ता, शिवसेना के नेता और दूसरे अन्य जो विधायक हो या सांसद हो, वो क्या रुख अपनाते ये जरूरी होगा। लेकिन पार्टी के जितने भी सांसद और विधायक है वो खास तौर पर नाराज है कि जिस प्रकार से बीजेपी के नेता राज ठाकरे के पास जाकर समर्थन की मांग करते हैं और राज ठाकरे शिवसेना के सांसदों के खिलाफ, जहां शिवसेना के उम्मीदवार है लोकसभा में, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवसैनिकों में नाराजगी है। भले उद्धव ठाकरे सामना में रुख साफ किया हो, लेकिन रुख बदलने में ज्यादा समय नहीं लग सकता और उद्धव ठाकरे और शिवसेना कोई भी अहम फैसला कभी भी ले सकती है। क्योंकि विनोद, आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो विनोद जगदाले बता रहे हैं कि फिलहाल नरम रुख जरूर नजर आ रहा है शिवसेना का। सामना में ये जो लेख छपा है, लेकिन हो सकता है कार्यकर्ता और जो दूसरे नेता है शिवसेना के, उनके दबाव में इस रुख में कुछ बदलाव भी देखने के लिए मिले। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर शिवसेना की अहम बैठक जो होने वाली है, और उससे पहले इस रिश्ते में एमएलसी के लिए होने वाले चुनाव में सेना और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। राज ठाकरे ने मोदी को समर्थन और शिवसेना के खिलाफ लोकसभा में उम्मीदवार उतारकर शिवसेना और बीजेपी के बीच की खाई को पहले ही बढ़ा दिया था, और अब एमएलसी चुनाव में इस संभावित मुकाबले से ये खाई और चौड़ी हो सकती है। राज ठाकरे से दोस्ताना बढ़ा रही बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी 2 दशक पुरानी सहयोगी शिवसेना को झटके पर झटका दे रही है। बीजेपी ने सूबे में हो रहे विधान परिषद चुनाव में अपने 2 उम्मीदवार उतारकर सहयोगी शिवसेना को तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े और पांडुरंग फुंडकर का नामांकन पर्चा भरवाकर शिवसेना के नेता नीलम गोरे और राहुल नार्वेकर की एमएलसी के चुनाव में जीत पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। महायुति के साथ है, शिवसेना हमारी अलायंस पार्टनर है और महायुति के उम्मीदवारों को ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदद करेंगे, क्योंकि महायुति के जो उम्मीदवार चुनकर आएंगे वही माननीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सहायक होने वाले हैं। जाहिर होता है कि विधान परिषद चुनाव के बहाने बीजेपी शिवसेना को घेर रही है। इस चुनाव में अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए बीजेपी राज ठाकरे के विधायकों का समर्थन हासिल कर चुकी है, जबकि शिवसेना के उम्मीदवार की जीत बीजेपी के इस पेच से खटाई में पड़ सकती है।
महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के महज 45 विधायक हैं और उनके दोनों उम्मीदवारों की जीत को अतिरिक्त 12 एमएलए के वोटों की जरूरत है, जबकि बीजेपी के 46 एमएलए के साथ उन्हें एमएनएस के 12 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा दूसरे दलों से क्रॉस वोटिंग का फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। रिस्पॉन्सिबल स्टेप के कारण हमने तय किया है कि हम 2 उम्मीदवार को लड़ाएंगे और उन्हें जीत प्राप्त करके देंगे। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की राज ठाकरे से हुई मुलाकात का सबब अब सामने है। दोनों के बीच नई केमिस्ट्री बनती दिख रही है। यहाँ तक इस मुलाकात से उद्धव ठाकरे के गर्म हुए पारे को भी बीजेपी ज्यादा तवज्जो देती नहीं दिख रही। बीजेपी ने राज से पहले नमो के नाम पर मुहर लगवाई और अब उसी के भरोसे विधान परिषद में भी अपनी सीटें जितवाना चाहती है। दरअसल बीजेपी और शिवसेना 2 दशकों से महाराष्ट्र की सियासत में जिस समीकरण के बूते एक ताकत रही हैं, उसकी धुरी थे बाल ठाकरे और उनके निधन के साथ ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि उद्धव बीजेपी के लिए मीठी गोली भले ही हो सकते हैं, लंबी रेस में बीजेपी और शिवसेना का साथ अब टिकने वाला नहीं और इसकी बानगी भी दिखने लगी। राज की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और उद्धव सामना में राज की बीजेपी से नजदीकियों पर एतराज जता रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे और बीजेपी के मुलाकातों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और अब आलम यह है कि एमएनएस बीजेपी के पास आती दिख रही है और शिवसेना बीजेपी से दूर जाती दिख रही है। हालांकि शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते इतने कच्चे नहीं कि राज की एक चोट भर से बिखर जाएं। विनोद जगदाले लगातार इस पेशकश में हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, ये एमएलसी चुनाव को लेकर भी पेच फंसा हुआ है, तो ऐसे में अब शिवसेना की बैठक जो आज होने वाली है वो कितनी अहम रहेगी? देखिए, एमएलसी चुनाव में भी लग रहा था 9 सीटों के लिए चुनाव है। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे, एनसीपी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे और लग रहा था कि चुनाव बिना किसी विरोध के हो जाएगा क्योंकि शिवसेना बीजेपी 3 उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन शिवसेना ने अपने 2 उम्मीदवार पहले मैदान में उतारे और आखिरी मौके पर कल, जैसे सोमवार को जब कुछ ही समय बाकी था पर्चा दाखिल करने को एमएलसी चुनाव को लेकर, बीजेपी ने भी 2 उम्मीदवार अपने वहां पर मैदान में उतारे। तो कहीं ना कहीं आमने सामने हो चुकी है शिवसेना और बीजेपी। अब जो 12 वोट कम पड़ रहे हैं शिवसेना को, शिवसेना वो वोट कहां से लाती है ये देखना अहम होगा। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि उनको एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 11 वोट उनको मिलने वाले हैं। हालांकि 12 विधायक एमएनएस के हैं, लेकिन एक विधायक ने पहले ही शिवसेना का रुख या दामन थाम लिया है। लेकिन 11 वोटों का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो खाई है वो बढ़ती ही जा रही है शिवसेना और बीजेपी के बीच में। ऐसे में ये बैठक काफी अहम है। शिवसेना के बहुत शुक्रिया विनोद जगदाले आपका इस जानकारी के लिए। तो एमएनएस की पूरी कोशिश की किसी तरीके से दूरियों को बढ़ाया जाए बीजेपी और शिवसेना के बीच। हालांकि शिवसेना की जो आज अहम बैठक है उद्धव ठाकरे के घर पर, उसमें क्या फैसला लिया जाता है इस पर हमारी नजर रहेगी।